आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि अगस्त महीने में क्या कहते हैं आपके सितारे। तो इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष से। तो सर मेष राशि का हाल कैसा रहेगा अगस्त महीने में? देखिए नेहा, ये केंद्र में पड़े ग्रह ही बता रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन रह सकती है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि ये सारी तस्वीर चेंज हो जाएगी 15 तारीख तक। 15 से पहले पहले चेंज हो जाएगी। खैर, ये जो युति बनी हुई है मंगल और राहु की लगन में, इस राशि में मंगल जो है वो लगन के मालिक हैं। अब लगन के मालिक राहु केतु एक्सिस में है। चौथे भाव में सूर्य है, ये सुख स्थान होता है। सामने शनि है, ये कर्म स्थान होता है। तो ये स्थिति एक्चुअल में अच्छी नहीं है। लेकिन हम यदि गोचर की बात करेंगे, अभी गोचर की बात करेंगे, ये 1 अगस्त का चार्ट है। गुरु हम देख सकते हैं कि 12वें भाव में है, यहाँ पर मंगल राहु लगन में है, शनि 10वें भाव में है, केतु है फिर 7वें भाव में, सूर्य चौथे भाव में है, बुध चंद्र यहाँ पर पंचम है और शुक्र जो है वो 3रे भाव में पड़े हुए हैं। लेकिन ये सारी तस्वीर चेंज होगी 1 तारीख को। सबसे पहले जो बुध यहाँ पर हमने दिखाए हैं, ये सुबह सुबह 4 बजे के आसपास ही ट्रांजिट होगा बुध का। बुध यहाँ पर तीसरे और छठे दोनों के मालिक हैं, तो ये पंचम में आ जाना बुध का एक तरीके से ठीक है। ये त्रिकोण का भाव है। इसके बाद जो अगला बड़ा ट्रांजिट होगा वो शुक्र का होगा। शुक्र यहाँ पर 3रे भाव में है, यहाँ से चौथे में आ जाएंगे 6 तारीख को। 10 तारीख को ये युति टूट जाएगी। मंगल आगे निकल जाएंगे, राहु लगन में रह जाएंगे। जब मंगल यहाँ से आगे निकल जाएंगे तो ये बड़ी राहत वाली बात होगी, क्योंकि ये कंजंक्शन जो है वो बड़ी हार्मफुल है यहाँ पर। और ख़ास तौर पर पहले 5 दिन ज़्यादा हार्मफुल रहेगी, क्योंकि डिग्रिकली मंगल और राहु 1 अगस्त को बिल्कुल 0 डिग्री पे हो जाएंगे। मीन्स 24 डिग्री पे मंगल है, 24 डिग्री पे राहु है। इसको प्लानिटरी वार भी बोलते हैं। तो 1 अगस्त से पहले 5-6 दिन थोड़े से क्रिटिकल रह सकते हैं सबके लिए, जो मेष राशि के हैं जातक उनके लिए। लेकिन जैसे ही मंगल आगे जाएंगे तो ये स्थिति ठीक हो जाएगी। सूर्य यहाँ से ट्रांजिट करेंगे 17 को। सूर्य 17 को ट्रांजिट करके यहाँ आएंगे बुध के साथ, लेकिन बुध 20 को आगे ट्रांजिट कर जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए सूर्य बुध की युति बनेगी। यहाँ पर कुछ दिन के लिए सूर्य शुक्र की युति बनेगी। जैसे ही शुक्र यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे 7 से 17 तक यहाँ पर रहेंगे, तो 10 दिन के लिए ये युति आ रही है और 3-4 दिन के लिए ये युति आ रही है। तो ये दोनों युतियाँ एक तरीके से ठीक रहेंगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अस्त नहीं करेंगे शुक्र को। सूर्य आगे निकल जाएंगे, शुक्र पीछे रह जाएंगे। युति बनेगी लेकिन अस्त नहीं होंगे। तो ये स्थिति जो है गोचर इस तरीके से रहेगा। इसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आएगा सीधा सीधा। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोफेशंस की। यानी कि कुछ लोग जॉब में होंगे, कुछ लोग बिजनेस में होंगे, तो सर उनके लिए ये समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, जब शनि कर्म स्थान के मालिक है, कर्म स्थान में ही पड़े हुए हैं, वक्री अवस्था में है, 12वें भाव को देख रहे हैं, तो जो तो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए तो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ठहराव आएगा काम में, क्योंकि शनि जब वक्री अवस्था में है, यहाँ पर 2 घरों के मालिक हैं। जब शनि मेष लगन है, वहाँ पर शनि कर्म स्थान और आयस्थान दोनों के मालिक हो जाते हैं। तो आयस्थान के मालिक का वक्री होना हो सकता है कि थोड़ा सा इनकम में थोड़ा सा धीमापन लाए। लेकिन गुरु चूँकि 12वें भाव में पड़े हुए हैं और गुरु की दृष्टि यहाँ पर अष्टम में भी पड़ी है, तो अचानक से कोई ऐसा पैसा आ सकता है जिसकी शायद कल्पना ना की हो, जिसको अज्यूम ना किया हो, जो कैलकुलेशन में नहीं हो, क्योंकि अष्टम भाव से छुपा धन आता है। तो अष्टम भाव गुरु के जरिए एक्टिवेट है। गुरु भी वहाँ पर वक्री हैं। अगस्त महीने में गुरु भी वहाँ पर वक्री रहेंगे, तो आय और धन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका थोड़ा सा मानसिक जो है वो लेवल, वो थोड़ा सा 14-15 तारीख तक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन काम चलता रहेगा, काम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में भी हैं तो भी ठीक है, क्योंकि कर्म स्थान में पड़े हुए हैं। शनि जिस भाव में पड़ते हैं वो भाव मजबूत हो जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने कर्म स्थान को मजबूत कर दिया है। हाँ, ये है कि काम थोड़ा सा एग्जीक्यूशन स्लो होगा। जिस काम को आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, इतना ज़रूर भर है। वहाँ पर पेशेंस टेस्ट करते हैं शनि, वो आपको पेशेंस रखनी है, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है। जी, तो अब बात करते हैं फैमिली, लव और रिलेशनशिप के बारे में। तो सर जो मेष राशि के जातक हैं उनके रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए नेहा, इस प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं हैं। ख़ास तौर पर पहले 17 दिन, जब तक ये कंजंक्शन नहीं टूट जाती, जब तक सूर्य आगे नहीं निकल जाते, क्योंकि राहु केतु तो खैर यहीं पर रहेंगे, अगले साल अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे, सितंबर अक्टूबर तक। लेकिन सूर्य जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, ये पीस ऑफ माइंड का भाव है, ये फैमिली का भाव होता है। यहाँ से सारा सुख आता है, फैमिली का सुख भी यहीं से आता है। ये होता है कुटुंब भाव। यहाँ पर मंगल और राहु लगन में है। राहु की, मंगल की सीधी दृष्टि सप्तम के ऊपर है।
केतु इस भाव के मालिक शुक्र को देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही शुक्र आगे मूव करेंगे 6 अगस्त को केतु की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी, लेकिन ये मंगल के प्रभाव में आ जाएंगे। मंगल 10 तारीख को यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, ये मंगल के प्रभाव से भी निकल जाएंगे। तो एक तरीके से पहले 10 दिन आपको थोड़ा सा संयम के साथ काम लेना है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, क्योंकि शनि सप्तम को देख रहे हैं, मंगल सप्तम को देख रहे हैं, केतु सप्तम में पड़े हुए हैं, राहु भी सप्तम को देख रहे हैं। तो जब 1 2 3 4 ग्रहों का प्रभाव सप्तम पे आ जाता है तो पार्टनर के ऊपर आ जाती है। या तो आपके पार्टनर की हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे या आपके साथ रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा, ये काफ़ी समय निकाल लिया, वैसे ये युति खतरनाक थी, काफ़ी समय निकाल लिया है, थोड़ा सा संयम और है, 10 अगस्त तक का समय निकालिए, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, यहाँ पर सूर्य अपने से 12वें भाव में है, ये पंचम भाव रिलेशनशिप का भाव होता है, ये लव अफेयर का भाव है, ये रिश्ते का भाव है। जब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे तो काल पुरुष की कुंडली भी एक लगन की होती है, वहाँ पर भी सूर्य मजबूत हो जाते हैं। ये सूर्य का अपना भाव हो जाता है काल पुरुष की कुंडली में, वैसे भी मेष लगन की कुंडली में सूर्य का अपना भाव है। तो यहाँ पर आकर सूर्य इस भाव को मजबूत करेंगे और यहाँ पर जिनका रिश्ता नहीं हुआ है उनके रिश्ते की बात चल सकती है। हालांकि शुभ कार्य नहीं होगा, क्योंकि 23 नवंबर तक जो है वो गुरु की पोजीशन ठीक नहीं है। शुक्र आगे जाकर 1 अक्टूबर को अस्त हो जाएंगे, उसके बाद भी वैसे रिश्ते नहीं होते, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि इनिशिएट हो जाए चीज़ें, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए आगे जाकर संभावना बने, लेकिन बनेगी नवंबर के बाद। खैर यहाँ पर शुरुआत हो सकती है जी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स की और रिसर्चर्स की। देखिए नेहा, स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, गुरु जो स्टडी के कारक हैं वो वक्री चल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध जैसे ही यहाँ पर आएंगे ये सम सप्तक योग में आ जाएंगे। शुक्र और बुध दोनों ही स्टडी के कारक हैं, गुरु और बुध दोनों ही स्टडी के कारक है। गुरु अप्लाइड नॉलेज आपको देते हैं, आपकी जितनी भी एकेडमिक से अलग जो नॉलेज होती है, जहाँ जो अप्लाइड नॉलेज होती है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो सारी गुरु से आती है। बुध आपके एकेडमिक्स के कारक हैं, बुद्धि के भी कारक हैं। बुध यहाँ पर 6ठे भाव में आकर काल पुरुष की कुंडली में, अगेन ये काल पुरुष की कुंडली ही होती है, यहाँ पर आकर मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ये अपना भाव है बुध का, 6ठा भाव। तो बुध यहाँ पर मजबूती देते हैं। तो एजुकेशन के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, राहु चूँकि लगन में है तो आपका जो अटेंशन होता है वो डाइवर्ट हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर। कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको चांदी यदि पहनेंगे तो ये चीज़ें ठीक रहेंगी स्टडी के लिहाज से। अदरवाइज़ कोई स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, स्टडी आगे ठीक रहेगी। जी, अब बात करते हैं हेल्थ और ट्रैवल की। देखिए नेहा, जहाँ तक हेल्थ का इशू है तो 6ठे भाव से हेल्थ देखी जाती है। इस भाव का मालिक अपने से 12वें चल रहा है, राहु के प्रभाव में है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी विकट है। हो सकता है कि कोई ना कोई सीजनल जो प्रॉब्लम होती है, लेकिन छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली नहीं, क्योंकि मंगल यहाँ पर लगन में बैठकर अपने ही भाव को देख रहे हैं। वो लंबी बीमारी का भाव है, लंबी बीमारी के भाव का मालिक यहाँ पर जो राहु के साथ कंजंक्शन में है, वो स्थिति अच्छी नहीं है, खासतौर पर फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल जो है वो इस चीज़ के कारक होते हैं फीमेल्स के लिए, जो मंथली साइकिल होता है उसके, और ब्लड के कारक मंगल होते हैं। तो वहाँ पर फीमेल्स को उस प्रॉब्लम से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। 10 अगस्त के बाद वो सिचुएशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 10 अगस्त के बाद मंगल यहाँ पर जाकर सीधा अपने भाव को देखेंगे। फिलहाल देख अब भी रहे हैं 8वीं दृष्टि से, लेकिन चूंकि राहु केतु कंजंक्शन में है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बुध यहाँ जैसे ही यहाँ पर आएंगे ये भाव मजबूत हो जाएगा, और सीजनल छोटा मोटा खांसी जुकाम, या आप कह सकते हैं कि जो इस समय मौसम चल रहा है बारिश का, उससे स्किन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, खासतौर पर फीट में या लोअर लेग में समस्या हो सकती है। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है हेल्थ इशू नहीं है। जहाँ तक नेहा ट्रैवल की बात है, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश में जो ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। लगन में राहु वैसे भी आपको सह करवा देता है, विदेश, राहु विदेश का ही कारक ग्रह है। 12वें भाव का मालिक गुरु वक्री है, 9वां भाव भी उसी का भाव है, इस भाव के वो कारक भी हैं। यहाँ से धार्मिक यात्रा भी देखी जाती है यदि हम वैसे देखते हैं तो। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है, यात्रा की जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि 12वें भाव के ऊपर शनि की भी दृष्टि है। तो ऐसा हो सकता है कि यदि आपने कोई ट्रिप प्लान किया है तो उसमें डिले हो जाए। तो डिले क्यों होता है नेहा? कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होते, कई बार आपकी वैसे तैयारी, आपकी गाड़ी को लेकर आपकी पूरी तैयारी नहीं होती,
आप निकलने लगते हैं, कभी गाड़ी में कोई समस्या आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर डिले जरूर हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा ट्रैवल करने से पहले, अदरवाइज़ आप ट्रैवल अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, तो सर अगर बात करें उपायों की, तो मेष राशि के जातक उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए ना, हाँ, फिलहाल इस समय तो मंगल लगन के मालिक जो हैं वो राहु केतु एक्सिस में, उसको मजबूत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो मंगल का उपाय किया जाए, मंगलवार के दिन आप कोई ना कोई चीज़, रेड चीज़ डोनेट करें। मंगलवार के दिन मंदिर जा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उससे मंगल ठीक रहते हैं आपके। और दूसरी बात, भाग्यस्थान के मालिक इस समय वक्री हो गए हैं, ये 28 जुलाई को ही वक्री हुए हैं, तो ये वक्री अवस्था में भाग्यस्थान के मालिक का जाना, गुरु का कोई ना कोई उपाय ज़रूर करिए। यदि आप किसी भी रूप में नॉलेज को शेयर कर सकते हैं या आप किसी की हेल्प कर सकते हैं स्टडी में, तो उसको ज़रूर करिए। आप स्टेशनरी के रूप में हेल्प कर सकते हैं, आप नॉलेज शेयरिंग के रूप में हेल्प कर सकते हैं, किसी फीस की डोनेशन किसी को दे सकते हैं जो बच्चा डिज़र्विंग है लेकिन उसके पास फाइनेंशियल्स जो है वो वीक है, फाइनेंशियल जो उसका वीक है उसको हेल्प कर सकते हैं। या फिर आप एक पेड़ लगा सकते हैं जो फल का पेड़ हो। गुरु फलदार पेड़ों के कारक होते हैं। नेहा, सीज़न भी मानसून का चल रहा है इस समय, काफ़ी लोग इस समय जो है वो प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई आम के पेड़ लगा रहा है। सीजनल डिपेंड करता है कि आप हमें कहाँ पर देख रहे हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ पर अमरूद का पेड़ अच्छा है, आपके यहाँ पर आम का पेड़ वो वही काम कर दे। तो एक फलदार पेड़ लगाइए, जैसे ही वो पेड़ आपको बड़ा होगा, जैसे जैसे वैसे वैसे आपका भाग्य मजबूत होता जाएगा। गुरु फाइनेंस के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु आपकी समृद्धि के कारक हैं। ये सारी चीज़ें गुरु से आती हैं। आपका एक पेड़ लगाना गुरु का सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए। आप कुछ भी नहीं करेंगे, एक पेड़ भी लगा देंगे तो सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिलेंगी। जी, तो ये था मेष राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि वृष की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।